हे गाइस, वेलकम अगेन। और आज हम देखने वाले हैं डिटेक्ट साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, टॉपिक का नाम है अपना डिटेक्ट साइकिल। अपन इससे पहले ना डिटेक्ट साइकिल कर चुके हैं किसमें, अनडायरेक्टेड ग्राफ में, लेकिन अब अपन देखने वाले हैं क्या, डायरेक्टेड ग्राफ में। ठीक है, और अपन ने जो अनडायरेक्टेड ग्राफ का किया था वो दोनों से कर लिया था, बीएफएस डीएफएस दोनों से कर लिया था। ठीक है, तो अभी अपन देख रहे हैं डायरेक्टेड ग्राफ में। ओके, डायरेक्टेड ग्राफ में। तो चलो, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अपन को ना एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया होगा। ठीक है, कुछ कैसा भी एक डायरेक्टेड ग्राफ होगा, और उसमें अपन को ना डिटेक्ट करना रहेगा, चेक करना रहेगा कि साइकिल है या नहीं है। साइकिल क्या होता है कि अगर पाथ, अगर यहाँ से मान लो इसका सोर्स है और उस पाथ का डेस्टिनेशन भी अगर सेम पॉइंट पे आ जाए तो वो कहलाता है साइकिल। ठीक है, तो अपन को बस यही देखना है कि पाथ, अगर सोर्स और डेस्टिनेशन किसी पाथ का अगर सेम पॉइंट आ जाए तो अपन उसको क्या बोलेंगे, साइकिल। ठीक है, यही अपन को डिटेक्ट करना है। लेकिन ग्राफ कैसा होना चाहिए, डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, ये थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा फोकस करना, डायरेक्टेड है, यहाँ अनडायरेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो पूरा देखना इस वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कि क्या होता है। और पहले तो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अपन देखेंगे पहले तो क्या कहते हैं, इसका एल्गो देखेंगे कि कैसे अपन, पहले तो अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन इसको ड्राई रन करके देखेंगे, अपना जो एल्गो रहेगा उस पर इसको ड्राई रन करके देखेंगे, और फिर अपन इसको ना इम्प्लीमेंट करेंगे। एक चीज़ बताओ कि अगर तुमको डिटेक्ट करना रहेगा, किसी भी चीज़ को चेक करना होगा कि ये साइकिल है या नहीं, तो इसका आउटपुट किस फॉर्मेट में आ सकता है। या तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, या फिर क्या आएगा, फॉल्स। ओके, तो अपन को एक चीज़ तो यहाँ से पता चल गया कि अपना जो फंक्शन होने वाला है उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, बूलियन होगा। चलो, इतना पता चल गया। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। अपन ने देखा कि साइकिल को डिटेक्ट करना है और क्या, डायरेक्टेड ग्राफ में, तो यही इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। और अपन को आउटपुट फॉर्मेट भी पता चल गया कि ट्रू या फॉल्स होगा। ठीक है, इतना अपन को पता चल गया। ठीक है, अब अपन इसको ना, जो अपन ने पहले कर रखा था क्या, अनडायरेक्टेड ग्राफ वाला, उससे थोड़ा सा मैच करके देखते हैं कि क्या उस सॉल्यूशन से अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अपन पहले ना उसको देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ना देखो, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कोरिलेट करना सीखो। और मेरा जो ये वीडियो सीरीज बनाने का मेरा मोटो ही है कि तुमको ना मैं कोरिलेट करना सिखाऊं एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से, क्योंकि जब तक तुम कोरिलेट नहीं कर पाओगे तो इतने सारे क्वेश्चन को तुम माइंड में नहीं रख पाओगे। ठीक है, इतने सारे जो होते हैं टर्म्स या फिर कंडीशंस होते हैं उसको तो माइंड में नहीं रख पाओगे। इसलिए अगर एक दूसरे से कोरिलेट करोगे ना क्वेश्चन को, तो फिर बहुत आसान हो जाता है कोई भी क्वेश्चन करना। तो ये क्या था, अपना अनडायरेक्टेड ग्राफ था। इसमें अपन देखते हैं कि इसमें अपन क्या करते थे। इसमें साइकिल फाइंड करने के लिए, देखो यहाँ तो साइकिल है ना, इसमें साइकिल फाइंड करने के लिए अपन क्या करते थे, तो इसमें साइकिल फाइंड करने के लिए क्या करते थे कि कोई भी, अगर जैसे कि 5 अगर अपन का चलेगा, यहाँ पे 5 जब एक्सप्लोर होगा तो 9 और 10 दोनों को क्या कर देगा, विजिट कर देगा। ठीक है, 9 को भी विजिट कर दिया, 10 को भी विजिट, ये विजिटेड है, दोनों को कर दिया। फिर जब अपन 6 पे आएंगे, 5 से अगर फिर 6 पे आएंगे तो 6 में देखेंगे कि 6 का फिर एडिशन क्या है, 2 भी है और 10 भी है। ठीक है, तो 2 तो ऑलरेडी विजिटेड हो चुका होगा 5 के टाइम पे, तो 2 भी विजिटेड है। तो फिर 2 भी विजिटेड है और क्या है, 10 भी विजिटेड है। तो देखेंगे कि 2 अगर विजिटेड है, क्या देखते थे कि अगर 2 अगर विजिटेड है तो उसका पेरेंट होना चाहिए, तो 6 का पेरेंट 2 है, इट्स ओके। ठीक है, बट अगर जब अपन 10 पे आते हैं ना, तो फिर देखते हैं कि 10 तो ऑलरेडी विजिटेड तो है, लेकिन 10 जो है 6 का पेरेंट नहीं है, और पेरेंट नहीं है तो अपन क्या कर देते हैं, इसको साइकिल बोल देते हैं कि ये क्या है, साइकिल यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अपन ट्रू रिटर्न करवा देते थे, क्या, ट्रू रिटर्न करवा देते थे। चलो, इतना तो अपन का हो गया, कहाँ से, जो अनडायरेक्टेड में करते थे। तो क्या ये सेम लॉजिक अपन अप्लाई कर सकते हैं डिटेक्टेड में, सॉरी डायरेक्टेड में। तो देखो, डायरेक्टेड में क्या होता है कि यहाँ क्या था, अनडायरेक्टेड में अपन इसका एडिशन, 6 का एडिशन क्या था, 2 भी था और 10 भी था। लेकिन अगर इसी को अपन डायरेक्शन देते हैं तो 6 का एडिशन अब क्या हो गया, 10 हो गया। तो इसका पेरेंट होने का तो कोई भाई कुछ बात ही नहीं बनती है। इसका पेरेंट, इसका पेरेंट पे ये तो जाएगा ही नहीं। जब अपन 6 को एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो ये अपने पेरेंट पे तो कभी नहीं जा रहा, तो कहाँ जाएगा, अपने नेबर में, यानी कि चाइल्ड की तरफ जाएगा। तो पेरेंट वाली बात तो यहाँ नहीं बन रही। तो चलो ठीक है, अब अपन देखेंगे कि यहाँ तो पेरेंट वाला बात कुछ है ही नहीं। तो ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगर पेरेंट वाला कुछ नहीं है तो अपन क्या और लॉजिक लगाएं जो कि अपन को इसमें
हेल्प करे। ओके, तो अपन ने ये देख लिया कि अनडायरेक्टेड के हेल्प से अपन इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि सब कुछ तो ठीक था, लेकिन वही पेरेंट तो अपन इधर तो मूव कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि डायरेक्शन दिया हुआ है कि 6 ओनली 10 की तरफ जाएगा, 6 2 की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो अपन आते हैं डायरेक्टेड ग्राफ में। ये क्या है, अपना डायरेक्टेड ग्राफ है। हाँ, तो देखते हैं कि इसमें डायरेक्टेड, इसमें साइकिल है कहीं, तो देखने से ही लग रहा है कि अपन 0 से 1 पे आए, फिर 1 से 3 4, यानी कि कहीं भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, कहीं से भी अगर अपन स्टार्ट करें तो साइकिल एग्जिस्ट नहीं हो रहा अपना। ठीक है, बट मान लो कि मैंने क्या किया, 0 से अपन 1 पे आ रहे हैं, 1 से अपन 3 पे जा रहे हैं। ठीक है, 3 से अपन फिर से क्या 0 पे आ सकते तो है ना, आ सकते हैं। तब क्या हो गया, यहाँ पे साइकिल हो गया, 0 से 1 1 से 3, वही तो है ना। साइकिल का क्या है, जहां से सोर्स स्टार्ट हुआ वहीं से अगर डेस्टिनेशन सेम हो गया, सोर्स और डेस्टिनेशन, तो क्या हो गया, साइकिल एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ फिर क्या होगा बताओ, क्या मतलब 0 से स्टार्ट किया तो 0 विजिटेड है, फिर 1 भी विजिटेड है, 3 भी विजिटेड है, फिर से 0 भी विजिटेड है। अगर 0 भी विजिटेड है तो अपन ट्रू मार देंगे कि हाँ ये एक साइकिल है। क्या अपन ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं कि विजिटेड एरे में अगर ये ऑलरेडी ये हो, विजिटेड हो, तो अपन इसको साइकिल मान लेंगे? तो फिर ऐसा नहीं होता है। रीज़न ये है कि देखो, इसमें मैं बता रहा हूँ तुमको एक चीज़, कि अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को। ठीक है, अपन 0 से आगे निकल रहे हैं, सॉरी 1 से अपन आगे निकल रहे हैं, 1 से आए 2 पे, तो 2 को अपन ने क्या कर दिया, मान लो ये विजिटेड एरे है, 1 से 1 2 3, 1 से अपन 2 पे आए तो 1 को विजिटेड कर दिया, ट्रू, 2 को भी विजिटेड कर दिया, फिर अपन कहाँ गए, 3 पे गए, 3 को ट्रू कर दिया, और 3 से अपन कहाँ पे आ रहे हैं, ट्रू 2 पे आ रहे हैं, तो फिर देखा कि 2 ऑलरेडी विजिटेड है। तब तो अपन को बता देना चाहिए कि हाँ ये मतलब यहाँ पे साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ कोई साइकिल है क्या, कोई तो साइकिल नहीं है ना। तो फिर अपन ने देखा कि अपन के पास जो विजिटेड एरे है, अपन के पास डीएफएस में क्या होता है, एक विजिटेड एरे होता है। अपन इसको क्वेश्चन को ना डीएफएस के हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। तो डीएफएस में एक विजिटेड एरे होता है, तो अपन ने देखा कि ओनली विजिटेड एरे के हेल्प से ये सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि विजिटेड एरे ना बस ये इन्फॉर्म कर रहा है कि हाँ ये ऑलरेडी विजिटेड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बता रहा कि हाँ ये साइकिल इसमें है। ठीक है, तो अपन को कुछ ना कुछ तो और एक्स्ट्रा चाहिए जो कि अपन को बताएगा कि हाँ ये क्या है, साइकिल है। तो अपन ने अभी अभी क्या देखा है, इसका डेफिनेशन में क्या देखा, इसका पाथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पाथ। पाथ मतलब सेम होना चाहिए, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन इसका सेम हो जाना चाहिए। तो देखा कि हाँ चलो पाथ, तो यहाँ एक टर्म क्या आ रहा है, पाथ। तो चलो ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं ना, इसको पाथ की हेल्प से सॉल्व करके देख रहे हैं। बस इसी चीज को, ये जो अपना है, इसको अपन पाथ की हेल्प से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो चलो ये अपना क्या हो गया, डायग्राम। अब पाथ भी क्या होगा, पाथ भी एक एरे होगा जिसमें अपन पाथ बनाते चलेंगे, जहां जहां मतलब विजिट करता जाएगा जिस नोड को, अपन उस नोड को पाथ बनाते जाएंगे। ठीक है, और पाथ बनाएंगे, और फिर जैसे अपन बैक ट्रैक होंगे ना, मान लो कि जैसे 1 से 2 पे गया, फिर 2 से कहीं ऑप्शन नहीं है, तो 2 से कहाँ हो गया, बैक ट्रैक होगा। बैक ट्रैक होगा तो पाथ को भी यहाँ से हटाएंगे, पाथ को ऐसे हटाएंगे, जैसे कि देखो 1 से 2 पे गए तो 1 से 2 को पाथ बना दिया, पाथ मान लो ये है, तो 1 से 2 को पाथ बना दिया। लेकिन फिर 2 से तो कहीं आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है इसको, तो ये फिर 2 से कहाँ होगा, बैक ट्रैक होगा। बैक ट्रैक जैसे होगा तो अपन 2 को फॉल्स कर देंगे। ठीक है, पहले ये ट्रू था दोनों, तो फिर इसको फॉल्स करेंगे कि अब ये पाथ में नहीं रहा। देखो ना कि अब 2 से अब अपन बैक ट्रैक हो रहे हैं, यहाँ अपन इसको यानी कि इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, तो इससे अपन बैक ट्रैक होके जा रहे हैं। बैक ट्रैक जैसे ही हो रहा है तो इसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि मान लो ये तुम्हारा हॉस्टल है। ठीक है, ये हॉस्टल है और ये तुम्हारा कॉलेज का रूम है। ठीक है, कॉलेज का रूम है, अपन को सोर्स ये है, अपना डेस्टिनेशन ये है, अपन को यहाँ से यहाँ तक जाना है। बट अपन ने क्या किया ना, कॉलेज तक तो गए, फिर याद आ गया कि नहीं छोड़ो, यहाँ बीच में कैंटीन था, पहले कैंटीन में अपन नाश्ता कर लेते हैं। फिर अपन कहाँ तक आ गए, यहाँ कैंटीन पे आके अपन रुक गए। ठीक है, कैंटीन पे आके रुक गए, तो अपना पाथ क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो पाथ नहीं हुआ ना, अपना पाथ क्या हो गया, ये हो गया पाथ, क्योंकि अपन यहाँ से तो बैक ट्रैक कर चुके हैं ना, यहाँ से अपन रिटर्न आ गए हैं। तो यही होता है कि बैक ट्रैकिंग क्या होता है, मतलब अपन यहाँ तक तो गए थे बट यहाँ से अपन रिटर्न आ गए, तो अपना पाथ अब क्या है, हॉस्टल से कैंटीन तक का अपना पाथ क्या है, बस ये है। अपन इसको काउंट नहीं करें, तो इसलिए क्या करें, जब अपन 1 से 2 पे जा रहे हैं तब तो पाथ में ट्रू कर रहे हैं। ठीक है, बट 2 से अगर बैक ट्रैक कर रहे हैं तो अपन 2 को क्या फिर कर रहे हैं, फॉल्स कर रहे हैं। फिर अपन 1 पे आएंगे, फिर 1 पे भी देखेंगे कुछ भी ऑप्शन नहीं है कहीं भी जाने का, तो अपन इसको भी क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। मतलब यानी कि यहाँ से भी बैक ट्रैक कर लिया, फिर बैक ट्रैक कर लिया, फिर अगला जो कॉल आएगा साइकिल डिटेक्शन का, वो 3 पे आएगा, फिर 3 पे देखेंगे तो 3 को ट्रू कर देंगे कि हाँ भैया अब अपना पाथ जो है ना 3 से इंक्लूड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये दोनों अब पाथ नहीं है, पाथ में ये दोनों नहीं है, अब ये अपना पाथ कहाँ से स्टार्ट होगा, टी से, मतलब 3 से होगा। ठीक है, अब देखो 3 फिर कोई भी मतलब 3 से फिर कहाँ जा रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं। 2 पे जा रहे हैं तो देखेंगे कि 2 तो ऑलरेडी विजिटेड है। हाँ, 2
टू तो ऑलरेडी विजिटेड है ना, तब फिर देखेंगे कि अगर विजिटेड है तो क्या ये पाथ में इंक्लूड है, अगर विजिटेड है तो क्या ये पाथ में इंक्लूड है, तो देखेंगे नहीं, पाथ में इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये साइकिल नहीं होगा। अगर यहीं पे क्या होता कि अगर ये पाथ में इंक्लूड होता तो अपन क्या बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे साइकिल है। ठीक है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ इस डायग्राम को, तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके चलो अपन को क्या करना है, डीएफएस में क्या होता था अपने पास, एक मिनट, हाँ डीएफएस में क्या होता था, एक विजिटेड एरे तो होता था। ठीक है, तो अपन ने ले लिया क्या, विजिटेड एरे। अब इस एरे में कितने एरे का कितने का बनना है, जितना वर्टेक्स है, तो 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, एक विजिटेड एरे हो गया अपना, और दूसरा क्या हो गया, पाथ एरे। दोनों क्या है, बूलियन है, बूलियन टाइप का ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसको पूरा ट्रेवर्स करना। अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 से अपन क्या करते थे डीएफएस में, जैसे 1 पे आते थे तो पहले विजिटेड को ट्रू करते थे, तो विजिटेड को ट्रू करते ही टाइम अपन क्या करेंगे, पाथ को भी ट्रू कर लेंगे। ठीक है, यानी कि अपना पाथ में 1 इंक्लूड हो चुका है। फिर अपन यहाँ से 1 से जो एक्स्ट्रा यानी कि अपन एडिसेंट पे जाते हैं ना कॉल करने के लिए, मतलब डीएफएस में 1 से फिर 2 पे कॉल, यानी कि अपना रिकर्सिव कॉल जो आएगा 2 पे आएगा, तो फिर 2 पे कॉल आएगा तो अपन क्या करेंगे, 2 को भी विजिटेड में ट्रू करेंगे कि हाँ ये इसको मैंने विजिट कर लिया है, और पाथ में भी इसको ट्रू करेंगे कि हाँ ये पाथ में इंक्लूड हो गया। ओके, फिर देखेंगे कि 2 का एडिसेंट अब कोई नहीं है, 2 का एडिसेंट कोई नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। तो विजिट तो ये हो चुका है, बैक ट्रैक करेंगे तो विजिट तो ये हो चुका है, लेकिन पाथ से ये फॉल्स हो जाएगा कि पाथ में ये इंक्लूड नहीं हो रहा। ठीक है, पाथ में ये इंक्लूड नहीं हो रहा। फिर अपन 1 पे जाएंगे, फिर अपन 1 पे देखेंगे पाथ में इंक्लूड क्यों नहीं हो रहा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना। हाँ, हॉस्टल, कैंटीन और अपना कॉलेज रूम, ओके, क्लासरूम। ओके, तो अब देखना, फिर अपन 2 वाला क्लियर हो गया, 2 वाला। फिर अपन 1 पे आ चुके हैं, फिर 1 पे भी कोई एडजेसेंट अब तो नहीं है, 1 का कोई एडजेसेंट नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, फिर 1 से भी बैक ट्रैक करेंगे। 1 से बैक ट्रैक जैसे ही करेंगे तो फिर 1 को भी पाथ से फॉल्स कर देंगे। फिर अपना जो रिकर्सिव कॉल अगला आएगा, ये वाला कॉल तो खत्म हो गया। फिर जब अपना अगला कॉल आएगा तो वो 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 3 से स्टार्ट होगा तो 3 पे अपन क्या करेंगे, 3 को विजिट करेंगे और 3 को ट्रू करेंगे, यानी कि पाथ में इंक्लूड कर देंगे इसको। पाथ में अपन इसको इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने के बाद अपन यहाँ से अपन देख रहे हैं कि 3 से अपन कहाँ पे जा रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं। ठीक है, 2 पे जा तो रहे हैं, तो जैसे ही देखेंगे कि ये नोड ना विजिटेड है, ऑलरेडी विजिटेड है। ठीक है, यहाँ एक और अब आ रहा है कॉन्सेप्ट कि अगर ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, ऑलरेडी अगर देखो 2 पे अपन आ रहे हैं और 2 क्या ट्रू है, अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो अपन को देखना पड़ेगा कि इस इंडेक्स पे, यानी कि ये जो वर्टेक्स है ये पाथ में इंक्लूड है या नहीं है। तो 2 देखो, 2 इंक्लूड नहीं है, और इंक्लूड नहीं है इसलिए साइकिल नहीं होगा। ठीक है, साइकिल नहीं होगा, तो चलो ठीक है, अपन यहाँ से निकलेंगे। फिर ये अगला कॉल लेगा कहाँ पे, 4 पे। हाँ, क्योंकि फिर ये खत्म हो जाएगा इसका रिकर्सिव, जो फिर ये बैक ट्रैक करेगा। बैक ट्रैक करने के बाद ये फिर से पहुंचेगा नेक्स्ट कॉल पे। जो नेक्स्ट कॉल रिकर्सन का आएगा वो कहाँ से आएगा, 4 से आएगा। ठीक है, 4 से आएगा तो फिर ये क्या करेगा, विजिटेड को ट्रू करेगा। विजिटेड को ट्रू करने के बाद ये क्या करेगा, हाँ जब ये बैक ट्रैक हो रहा होगा तो ये 3 को क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। बैक ट्रैक जब हो रहा होगा 3 से, जब ये बैक ट्रैक करेगा कुछ नहीं इसको मिलेगा, तो फिर बैक ट्रैक करने के बाद फिर तो ये क्या करेगा, फॉल्स करेगा, यानी कि पाथ से एक्सक्लूड कर देगा इसको। ठीक है, फिर 4 पे आया तो 4 को इसको यहाँ पे ट्रू किया और पाथ में भी इसको ट्रू कर देगा। ओके, यानी कि पाथ में 4 को इंक्लूड कर लिया। फिर 4 से कहाँ देखो, 4 का एडिशन क्या क्या है, 4 का एडिशन एक तो 1 है। हाँ 1 है तो 1 को चेक करेगा, चलो ये तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो क्या चेक करना है कि ये पाथ में ट्रू है या नहीं है। ट्रू नहीं है तो अपन का अभी भी साइकिल नहीं डिटेक्ट हो रहा है। तो फिर दूसरा क्या देखो, दूसरा क्या है, 5 है, तो चलो 5 विजिटेड नहीं है, तो अपन ने 5 को क्या कर दिया, विजिटेड कर दिया, और क्या कर दिया, पाथ को भी ट्रू कर दिया। फिर ये 5 से कहाँ पे आ रहा है, 6 पे, तो 6 में देखेंगे कि 6 विजिटेड है या नहीं है। 6 विजिटेड नहीं है तो विजिटेड कर देंगे और इसको पाथ में भी इंक्लूड कर लेंगे। फिर 6 से 7 पे आएंगे, 7 को देखेंगे कि ये विजिटेड है या नहीं है। विजिटेड नहीं है तो फिर इसको विजिटेड करेंगे और विजिटेड करने के बाद इसको पाथ में भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, देखो विजिटेड नहीं होता है तो विजिटेड करना होता है, और अगर विजिटेड होता है, अगर वो ऑलरेडी विजिटेड होता है तो अपन क्या चेक करते हैं, पाथ में उसी पोजीशन पे चेक करते हैं कि ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू है तब तो अपन रिटर्न कर देंगे कि हाँ यहाँ साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर ट्रू नहीं है तो फिर अपन आगे निकलते हैं। ठीक है,
चलो फिर 7 पे अपन आ चुके थे। और देखो 7 के एडजेसेंट कौन कौन है, एक तो 1 है एक 4 है, तो 7 के एडजेसेंट 1 है, तो 1 देख रहे हैं कि ऑलरेडी विजिटेड है। ऑलरेडी विजिटेड है तो अपन को क्या चेक करना होता है कि पाथ में वो ट्रू है या नहीं है, मतलब पाथ वो इंक्लूड है या नहीं, तो एक्सक्लूड है यानी कि फॉल्स है। फॉल्स है तो अपन क्या करेंगे, फिर से आगे निकलेंगे। आगे का कॉल जब देखेंगे 7 का एक और एडजेसेंट कौन सा है 4, तो 4 पे देखेंगे तो 4 भी देखेंगे कि ये ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है। और अगर ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है ना, तो फिर अपन देखते हैं कि ये 4 का पाथ में ट्रू है या फॉल्स है, तो देखा अपन ने देखा कि ट्रू है। और जैसे ही अपन को ये ट्रू मिल गया ना, तो अपन क्या रिटर्न करवा देंगे कि इस ग्राफ में ना साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। और वो साइकिल क्या है, 4 5 6 7 और 4। साइकिल तो यही है ना, देखो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 4। तो अपन को अगर कोई साइकिल पूछेगा कि साइकिल में कौन कौन सा पाथ आ रहा है, तो अपन ये भी बता सकते हैं कि 4 5 6 7 साइकिल में है, 7 4 ठीक है, ये साइकिल में है। अपन ये भी बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि इसमें साइकिल डिटेक्ट हो गया। ओके, तो आई होप कि तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, अपन ने जो कॉन्सेप्ट अभी यहाँ देखा ना, ये कॉन्सेप्ट इसका सेम अपन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके चलो, हाँ पहले अपन बार डीएफएस को फर्स्ट जो कॉल करवाएंगे, डीएफएस या डिटेक्ट साइकिल, उसके लिए अपन एक फॉर लूप लिख लेते हैं। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक, यानी कि हर एक वर्टेक्स के लिए कॉल होगा ना। हर एक वर्टेक्स के लिए अपन क्या कर रहे थे, अगर मान लो 3 से अपन बैक ट्रैक होके जा रहे थे, फिर अपने पास कोई ऑप्शन नहीं था, तब अपन कहाँ से 4 से कॉल कर रहे थे, तो यानी कि एक लूप चला रहे थे। लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, इंट आई इक्वल्स टू फर्स्ट वर्टेक्स देखो कहाँ है 1 है, तो 1 से चलाएंगे आई लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ इसके लिए 7 है यहाँ पे, तो 7 तक चलाएंगे। बाकी अगर कोई भी अपना इनपुट लेते टाइम अपन एन डाल देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ वर्टेक्स। ओके, तो फिर अपन आई प्लस प्लस, और फिर अपन यहाँ पे क्या करना है, कॉल करना है। किसको कॉल करना है, डिटेक्ट साइकिल। साइकिल को कॉल करना है, उसमें क्या क्या पास करवाना है अपन को, ये ना मेन में लिखना है। ठीक है, ग्राफ कॉमा आई, यानी कि फर्स्ट वर्टेक्स पे पहले जाएगा कॉल करने के लिए। और दो एरे अपन का यूज हो रहा है, क्या क्या, एक तो विजिटेड और दूसरा पाथ। ठीक है, 2 एरे यूज हो रहा है। चलो अब इससे आगे वाला काम करते हैं, जब ये अपना फंक्शन जब कॉल होगा तो क्या होगा। चलो अब आते हैं यहाँ पे। तो अपन ने देखा था कि अपन का रिटर्न टाइप क्या होने वाला है, तो रिटर्न टाइप क्या होने वाला है, बूलियन। क्या, बूलियन होने वाला रिटर्न टाइप। और फंक्शन का नाम क्या होने वाला है, डिटेक्ट साइकिल। और इसमें क्या क्या होंगे, एक ग्राफ, तो ग्राफ, और फिर इंट का अपन भी लेते थे वर्टेक्स के लिए, फिर बूलियन क्या है अपने पास, एरे है, क्या है, विजिटेड, और फिर क्या है, एक बूलियन पाथ, क्या है, पाथ। ओके, तो अब अपन को क्या करना है, तो जो डीएफएस में करते थे ना सेम करना है। डीएफएस तो याद होगा ना, और अगर डीएफएस भी नहीं याद होगा तो ट्री का प्री ऑर्डर याद होगा। तो बस जो ट्री के प्री ऑर्डर में करते थे या फिर जो डीएफएस में करते थे, बस सेम करना है और कुछ नहीं करना है। बस इसमें एक ही चीज इंक्लूड करना है कि जहां जहां अपन विजिटेड को ट्रू करेंगे वहीं वहीं अपन क्या कर लेंगे, पाथ को भी ट्रू कर लेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, बैक ट्रैक होने से जस्ट पहले अपन क्या करते थे, इसको फॉल्स करते थे। यहाँ देखो यहाँ पे क्या करते थे, बैक ट्रैक होने से पहले क्या करते थे, इसको फॉल्स करते थे, यानी कि पाथ से इसको एक्सक्लूड करते थे। बस वही काम करना है अपन को। चलो अपन सेम काम करेंगे। पहले क्या करेंगे, अगर क्या है विजिटेड ऑफ भी अगर फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है तो अपन यहाँ नोट का साइन लगा दिया। अगर ये क्या है, फॉल्स है तो फिर क्या करेंगे अपन, विजिटेड को यही करते थे ना, विजिटेड ऑफ फॉल्स होता था तो उसको क्या करते थे, विजिटेड ऑफ वी को ट्रू कर लेते थे। और साथ ही साथ पाथ को भी अपन क्या करते थे, पाथ ऑफ वी को भी अपन क्या करते थे, ट्रू करते थे, ट्रू। ओके, ट्रू कर लिया। ट्रू करने के बाद अपन क्या करते थे, इसके एडजेसेंट नोड पे जाते थे। यहाँ पे देख लो अपना जो ये ग्राफ है, इसमें अपन फिर 1 पे आए, 1 को ट्रू किया, फिर अपन इसके एडजेसेंट नोड पे जा रहे हैं ना। तो एडजेसेंट नोड के लिए अपन क्या यूज करते हैं, बहुत पहले से अपन यूज कर रहे हैं फॉर ईच लूप का, बस वही यूज करेंगे। मतलब कोडिंग का जो अपना एक होता है ना फॉर्मेट, वो सेम रखना, कभी उलझोगे नहीं। ओके, तो इंट यू
यू ही करते थे यहाँ पे। फिर ये अपना एडजेसेंट कहाँ से आता था, तो ग्राफ से आता था, और ग्राफ के खुद के पास भी नहीं रहता था, तो अपन ग्राफ को कहाँ से लेते थे, एडजेसेंसी लिस्ट से लेते थे। तो एडजेसेंसी लिस्ट से ले रहे हैं, फिर वहाँ पे गेट करना पड़ता था, गेट किसको, भी को करना पड़ता था। ओके, फिर यहाँ से अपना लूप स्टार्ट हुआ। तो ये जितना भी इसका एडजेसेंट होगा वो एज अ यू अपने पास आता रहेगा, एज अ यू आता रहेगा। तो फिर से क्या चेक करना पड़ता है, बस वो एक ही चीज़ कि विजिटेड है यू या नहीं है। तो विजिटेड बार बार चेक करना, ठीक है। विजिटेड ऑफ यू, अगर ये फॉल्स हुआ कि ये विजिटेड नहीं है, ठीक है, अगर ये विजिटेड नहीं है तो फिर तब अपन को क्या करना है, तब अपन को अगले पे कॉल करना है। अगले पे कॉल करने के लिए डीएफएस में रिकर्सिवली कॉल करते थे, तो वहां पे डीएफएस नाम होता था और यहाँ पे क्या नाम है, डिटेक्ट। बस एक ही चीज का डिफरेंस है, यहाँ पे डिटेक्ट साइकिल है, वहां पे डीएफएस था। ओके, डिटेक्ट साइकिल, और डिटेक्ट साइकिल में अपन क्या क्या पास करवाना होता था, ग्राफ, और यहाँ पे क्या पास करवाना होता था, भी के प्लेस पे यू को पास करवाना होता था, क्योंकि यहाँ पे क्या है उसका नेक्स्ट किस पे जाएगा, यू पे जाएगा। तो यू, और फिर क्या करवाना होता था, विजिटेड के बाद क्या करवाना होता था, पाथ। हो गया क्लियर। तो ये तो हो गया क्या, ओके, ये हो गया कॉल करवाना। लेकिन अगर मान लो कहीं बीच में अगर ट्रू आ गया तो अपन को आगे बढ़ने की जरूरत है क्या, अगर बीच में ही ये डिटेक्ट करके यहाँ पे दे रहा है कि हाँ यहाँ पे साइकिल है, तो अपन को आगे बढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना। तो इसलिए अपन क्या लगा देंगे, इसको इफ में डाल देंगे, इफ में डालेंगे और बोलेंगे कि अगर ये क्या है, कहीं ट्रू दे दिया तो अपन यहीं से रिटर्न कर लेंगे ट्रू को, जो कि अपन ने इससे पहले 2 क्वेश्चन में ना सेम फॉर्मेट यूज किया था। ठीक है, अपन इफ यहाँ लगा देते थे, अगर पहले कहीं रिटर्न दे रहा था तो वहीं से रिटर्न करके अपन निकल लेते थे, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है अपन को। ठीक है, ये सब कोड ऑप्टिमाइजेशन का मेथड है। ठीक है, तो इसको जरूर यूज करना, अगर कहीं भी इसका यूज लगे तो इसको जरूर यूज करना। इससे क्या होता है, कोड ऑप्टिमाइज होता है और बहुत जल्दी ये क्या करता है, अपने को आंसर दे देता है। नहीं तो क्या करता है, अभी पूरा ग्राफ को फिर से ट्रेवर्स करते रहता, फिर लास्ट में जाके आंसर देता। उससे अच्छा तो है कि अपन को जहीं आंसर मिले वहीं से निकल लो। चलो ठीक है, ये इफ हो गया, यानी कि जब विजिटेड है तो अपन क्या करते थे, जब विजिटेड है तब तो जब विजिटेड नहीं है तब क्या करवाते थे, नेक्स्ट पे कॉल करवा लेते थे। विजिटेड नहीं है तो नेक्स्ट पे कॉल करवा लेते थे। लेकिन अगर क्या है, विजिटेड है, ऑलरेडी क्या है, विजिटेड है, तब क्या करते थे, बताओ। अगर ऑलरेडी क्या है, विजिटेड है तो क्या करते थे, मान लो कि ये ऑलरेडी विजिटेड है तो अपन क्या चेक करते थे, इसी पोजीशन पे पाथ को चेक करते थे कि पाथ ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो अपन वही चेक करना है। अगर विजिटेड नहीं है, एल्स इफ, तो अपन क्या करते थे, पाथ ऑफ यू को चेक करते थे। क्या पाथ ऑफ यू को चेक करते थे कि पाथ ऑफ यू ट्रू है या नहीं है। और अगर पाथ ऑफ यू ट्रू है तो अपन क्या कर देते थे, रिटर्न क्या कर देते थे, रिटर्न ट्रू। ठीक है, और पाथ ऑफ यू अगर फॉल्स है तो फिर से अपन आगे निकलते थे। आगे क्या निकलते थे, फिर से बैक ट्रैकिंग पे आते थे। तो अपन का ये एल्स बंद हो गया, ये फॉर को अपन ने बंद कर लिया। फिर यहाँ पे अपन ने इफ को किया। ओके, इफ को करने के बाद अपन जब बैक ट्रैक होते थे तब फिर बैक ट्रैक का क्या था, कॉलिंग। बैक ट्रैक से पहले क्या करते थे, पाथ को एक्सक्लूड करते थे। पाथ को एक्सक्लूड करना है अपन को, तो पाथ को एक्सक्लूड करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, पाथ ऑफ बी में फॉल्स डाल देंगे। और अगर कहीं भी ट्रू नहीं मिला तो लास्ट में क्या होगा, रिटर्न फॉल्स। चलो, कोडिंग जो है ये जो कोड है बहुत ही क्लीन कोड है और बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला कोड है। ओके, और टाइम भी हो ही गया अपना, जो 24 से 25 मिनट का टारगेट रहता है वो हो गया। ओके, तो आई थिंक कि तुम लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। इससे पहले अपन क्या करेंगे, इसको मेन में डालेंगे। और यहाँ भी एक चीज़ ऑप्टिमाइज हो सकता है, अगर तुम लोग यहाँ पे ना थोड़ा सा सोचना। ओके, इस पॉइंट पे ऑप्टिमाइजेशन एक चीज और हो सकता है, और ये क्या हो सकता है इसको सोचना। वीडियो को पॉज करना 5 मिनट के लिए और इसको सोचना कि यहाँ पे और क्या अपन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सोच लोगे तो फिर मुझे कमेंट करना, और अगर नहीं सोच पाए तो फिर मैं 5 मिनट के बाद तुम लोग वीडियो को फिर से दोबारा चालू करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन क्या हो सकता है बता रहा हूँ। यहाँ पे अपन फिर से चेक कर सकते हैं कंडीशन कि अगर ये जो विजिटेड वाला है ना, विजिटेड वाला जो एरे है, ठीक है, अगर विजिटेड वाला जो एरे है उसमें ये आए, अगर ऑलरेडी विजिट हो ही चुका है तब अपन को कॉल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये फिर से लगा देंगे कि अगर जब तक जो विजिट नहीं है ना बस उसी को अपन कॉल करेंगे, और जो ऑलरेडी विजिट है उसको अपन को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्टिमाइजेशन एक लाइन अपन यहाँ भी कर सकते हैं। ओके,
तो चलो अपने पूरा कोड जो लिखा, पूरा ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखा, इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके, मुझे जितना भी कॉन्सेप्ट आता था ना, तीन कॉन्सेप्ट तो आता था इस क्वेश्चन को करने का, तो जो सबसे बेस्ट था इस तीनों में, जो सबसे बेस्ट था वो मैंने तुमको बताया। ओके, तो तुम एक काम करना, अब इस वीडियो को देखना, अच्छे से समझ जाना, पूरा देखना पूरा। तो जो अगर यहाँ तक पहुँच गए होगे तो वो तो पूरा देख ही लिया ना। तो उसको फिर क्या करना, इसको अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर ही लेना चैनल को। और अगर अच्छा नहीं लगे तो फिर डिसलाइक करना और कमेंट में बताना। और कमेंट मुझे ज़रूर करना कि तुम लोगों को कैसा लगा वीडियो, और तुम लोग अगर जो मैंने असाइनमेंट दिया था इसको करने का, अगर वो हो पा रहा है तो वो कमेंट करना। और हाँ, एक चीज़ और, अपन ने इसको क्या किया, डायरेक्टेड ग्राफ को किससे अभी सॉल्व किया है, डीएफएस से सॉल्व किया है। तो इसका ना मैं बीएफएस तुम लोगों को नहीं बता रहा। मैं नहीं करवा रहा बीएफएस अभी। रीज़न ये है कि मैंने सब कुछ करवा दिया अभी, यानी कि अनडायरेक्टेड का बीएफएस डीएफएस दोनों करवा दिया, फिर डायरेक्टेड का डीएफएस भी करवा दिया, फिर बीएफएस मैं नहीं करवाऊंगा। बीएफएस ना तुम ना करके मुझे भेजना, हाँ कमेंट में भेजना बीएफएस को कैसे किया जाता है, उसका तुम सॉल्यूशन मुझे भेजना। अगर तुम सॉल्व कर पा रहे हो तो ये तुम्हारा असाइनमेंट है आज का, क्योंकि मैं जब भी डेली वीडियो बनाता हूँ तो डेली असाइनमेंट देता हूँ, तो ये आज का असाइनमेंट है। तो तुम लोग असाइनमेंट भेजना, कमेंट करके भेजना कि हाँ तुमने सॉल्व कर लिया, और तुम अपना सॉल्यूशन देना। और अगर नहीं हो तो फिर लास्ट में मुझे मैसेज कर देना कि ये मुझसे नहीं बन पा रहा है, तो फिर अगर मैं टाइम बचा तो मैं बीएफएस के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, चलो, थैंक यू।